जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके जो है आरपीएफ की जो जल्द ही एग्जाम आने वाले हैं और यहां पर आप जो है यहाँ इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से साथियों जो है एक अच्छे लेवल तक अपना स्कोर जो है बूस्ट कर पाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, जो साथी भाई आरपीएफ की कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या फिर एसआई की तैयारी कर रहा है वो इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकता है भाई। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हो साथियों। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, और यहाँ पर आज के जो है शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं भाई आज यहाँ पर आप कितना स्कोर बना पाते हो। ठीक है, लास्ट में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 प्राप्त होता हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने के तरीके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वो मेथड अपनाना है जो आपका जो एग्जाम में टाइम भी बचाए और आप इसको आसानी से समझ सके। ठीक है, देखिए टाइम एक बार बचे या ना बचे, लगभग आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप उसको आसानी से कर भी पाओगे। ठीक है, मान लिया किसी क्वेश्चन में आपने 40 या 50 सेकंड भी लगा दी और फिर भी आपका आंसर सही नहीं आया, तो भाई वो 40-50 सेकंड बेकार जाएंगे। ठीक है, यदि आपने उस सेकंड यानी उसको 40-50 सेकंड की बजाय यानी 1 मिनट में भी क्वेश्चन सोल्व किया, लेकिन आपने उसको कर लिया, तो वो आपके लिए 2 अंक या 1 अंक आपका जो है हर एग्जाम के अनुसार जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए यानी आपको समझ में आना चाहिए, वो आपके लिए एक बढ़िया बात होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। जैसे 4, 5, 9 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचे, तो सबसे पहले यहाँ पर विभाजित करने की बात करें तो इन संख्याओं का आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम किन संख्याओं को लेंगे साथियों, यहाँ पर लेंगे 4, 5, 9। ठीक है, इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 एलसीएम हो जाएगा। लेकिन हमसे कहा है कि भाई 2 शेषफल रहना चाहिए, तो जब 2 शेषफल चाहिए तो हमारा जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 180 तो हमारे एलसीएम आ चुका है, तो आपको एलसीएम में ये 2 जोड़ देना है। जब आप इस 2 को जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, और 182 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप इसको कर भी पाओगे भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आप इनको आसानी से टैकल कर पा रहे हैं भाई। आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो आप, तो वहां पर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वहां पर उसी आधार से आपको तैयारी भी करनी चाहिए साथियों। तो देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, इसको पीछे से सोल्व करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट ये क्या है, 64 है, इसका मान कितना होता है, यहाँ पर 8 होता है। 8 को जब इसमें जोड़ेंगे आप 73 में तो 81 हो जाएगा, और 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9 होता है। और जैसे ही 9 को 27 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6, और 6 में प्लस 3 करेंगे तो 9, और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए मैं तो इसको मुंह जबानी भी कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी इसको कर पाएंगे आसानी से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। ठीक है, कुछ साथियों को अभी दिक्कत हो सकती है। देखिए अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है साथियों, 8 होती है। ठीक है, 8 में जैसे ही हम 73 को ऐड करेंगे, ठीक है, 73 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना 81 आ गया। लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है ना, तो अंडर रूट 81 का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, 9 तो आपका आ गया। लेकिन अब 27 के प्लस और प्लस में 9 लगाएंगे। ठीक है, 27 में जैसे ही 9 को प्लस करेंगे यानी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और ये 36 भी किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। फिर ये 6 को प्लस करेंगे 3 के साथ तो कितना हो जाएगा, 9, और ये अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ करने जैसी कुछ बात नहीं थी, लेकिन आपके एग्जाम में भाई पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए, बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रम से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं, तो शुरुआती बिंदु पर वे पुनः एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो भाई। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 भाई कैंडिडेट है, यानी ए है कैंडिडेट, ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनका समय देख लीजिए भाई। यहाँ पर तो आप इनकी स्पीड दी गई है, एक ही समय से दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लिया हमारा ये एक वृत्ताकार पथ हो गया है। ठीक है, अब मान लिया इन्होंने यहाँ से दौड़ना शुरू किया है, यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से बी भी कर रहा है शुरू और सी भी कर रहा है। ये इस तरीके से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई वे जैसे एक चक्कर मारे भाई, ए भाई साहब तो जा रहा है भाई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितनी स्पीड से जा रहा है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बी भाई साहब जा रहे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। सी भाई साहब जा रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे
की स्पीड से, ठीक है। तो इनको ये राउंड लगाना है और ये कह रहा है कि भाई इतनी स्पीड से यदि ये दौड़ रहे हैं तो यहाँ वाले बिंदु पर आकर ये कितने समय बाद मिलेंगे। तो इतनी सी बात आपसे पूछी है, लेकिन इन क्वेश्चनों को करना किस तरीके से है। सबसे पहले आप इनका समय निकाल लीजिए। देखिए टोटल इसकी जो डिस्टेंस है, यानी ये एक वृत्ताकार जो रास्ता है आपका, जो एक वृत्ताकार ये रास्ता हो गया है, इसकी टोटल डिस्टेंस भाई कितनी है, ये दी गई है 5 किलोमीटर की। कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर की। देखिए क्वेश्चन में शुरुआत में ही लिखा है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनका समय निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए का टाइम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। ए का समय यहाँ पर देखिए कितना होगा, ए का समय कितना लगेगा भाई, 5 किलोमीटर का जब चक्कर लगाएगा, यानी 5 किलोमीटर की दूरी, तो एक ही चाल कितने यहाँ पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2.5 हो जाएगी। और 2.5 से यहाँ पर लग जाएगा इसको कितना, 2 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएगा। ए का समय तो 2 घंटे आ गया। बी का समय देखिए कितना आ जाएगा, बी का समय। तो यहाँ पर बी का समय जैसे ही हम निकालेंगे, तो बी का समय देखिए कितना आ जाएगा। बी को भी भाई 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। किस स्पीड से, बी की चाल है 3 किलोमीटर, यानी 5/3। तो यहाँ पर इसको 1 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी का समय देखिए क्या हो जाएगा, सी का समय देखिएगा कितना हो जाएगा, सी का समय। जैसे हम सी का समय यहाँ पर निकालेंगे तो इसको भी 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और किस स्पीड से भाई, इसको करनी है 2 की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इतने घंटे लग रहे हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, जो ये आपका समय आया है, ठीक है, इस समय का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेना है समय का। और जब समय का आप एलसीएम निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले तो 2 घंटे लग रहे थे ए का, बी का कितना लग रहा था, 5/3 घंटा लग रहा था, और सी का कितना लग रहा था, 5/2 घंटे लग रहे थे, ठीक है। जब आप इनका भाई एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम लग जाएगा इनको, ये लग जाएगा 10 घंटा, ठीक है। 10 घंटा जो है, ये एक यहाँ पर इस शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको क्या लेना है, समय का एलसीएम लेना है। सबसे अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए, आसानी से इसको टैकल भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए भाई आप, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, शानदार लग रहे हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और यदि आप भाई या कोई भी बहन चैनल पर नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेजें और कुर्सियां है, तो कुर्सियों की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए कुर्सियों की संख्या पूछे तो वो जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा। देखिए 3 और 4 7 और 7 7 14, ये इसका आंसर नहीं होगा। 3 और 1 4 4 5 9, ये आंसर हो सकता है। और 4 6 10 10 3 13, ये आंसर नहीं होगा। और 4 8 12 12 9 21, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 9 से नहीं कट रहा है। तो देख लिए फिर भी इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए मेज हो गई, यानी देखिए टी टी से टेबल हो गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेबल और जो आपकी चेयर है, इनका रेशो क्या दिया गया है, 7:9 दिया गया है, ठीक है। 7:9 दिया गया है। यदि कमरे में 560 मेजें और कुर्सियां है, ठीक है, तो 9 और 7 कितना है, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की जो वैल्यू है, यहाँ पर 16 यूनिट की वैल्यू दी गई है 560, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 560/16। लेकिन हमसे पूछा गया कुर्सियों की संख्या पूछी है, चेयर पूछी है। तो चेयर यानी 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 9 यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। 9 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये करना पड़ेगा 560/16, और मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 9 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 से जैसे इसको कैंसिल करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 बार कैंसिल हो गया। 4 से फिर से इसको कैंसिल कीजिएगा, 4 तिये 12 और 2 बच गए, 4 पंजे 20, ठीक है। 35 की 9 में मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए 35 की मल्टीप्लाई जब 9 में करेंगे, तो देखिए इकाई के अंक पर 9 पंजे 45, तो यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आसानी से आप समझ गए होंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका, ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया हो, तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी कितने समय के अनुपात में निवेश की थी, ठीक है। समय का यहाँ पर अनुपात आपसे पूछा है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्त इस क्वेश्चन को करने से पहले। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है साथियों आपकी जो कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल बोलते हैं पूंजी को, क्या बोलते हैं, कैपिटल पूंजी हो गई। और कैपिटल की मल्टीप्लाई आपको करनी है साथियों टाइम में,
ठीक है। यदि आप पूंजी की गुणा समय में कर देंगे तो आपको लाभ का रेशो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये साझेदार जो आपका साझा जो चैप्टर होता है साथियों, यानी कुछ बच्चे इसको हिंदी में बोल सकते हैं पार्टनर, वो इंग्लिश में पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला इसमें कामयाब होगा आपका। ये फॉर्मूला आपको लगाना है और यहाँ पर देख लेंगे, हमें चाहिए टाइम का रेशो। तो टाइम बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम बराबर करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट बटे कैपिटल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके जो ए भाई साहब है, ये ए भाई साहब हो गए, ये बी भाई साहब हो गए, हम यहाँ पर डायरेक्ट इनका समय का रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा। प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 5 है, तो ए का प्रॉफिट कितना है, 5, और यहाँ पर इसकी कैपिटल कितनी थी, 5 यूनिट थी। ठीक है, तो रेशो बना लीजिएगा। और यहाँ पर बी का जो प्रॉफिट है 3 यूनिट है। देखिए ये प्रॉफिट वाला रेशो है यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है, इसका कैपिटल यानी पूंजी का रेशो है। तो यानी यहाँ पर इसका बी का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर 3 यूनिट, और इसकी कैपिटल यानी पूंजी कितनी है, 6 यूनिट। समझ रहे होगे बात। तो देखिए सी का यहाँ पर देख लीजिए, सी का टाइम कितना हो जाएगा, यानी सी का लाभ कितना था, 12 यूनिट, और सी की पूंजी कितनी थी, 8 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इनका एल्शियम ले लीजिए, 5 6 8 का एल्शियम लोगे तो क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40, 5 6 का एल्शियम कितना हो जाएगा, 30, और 30 अट्ठे कितने हो गए, 120 भी कह सकते हो क्या, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी 120 से भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 120 एल्शियम हो जाएगा इनका। ठीक है, 120 हो जाएगा क्या, 5 8 दूनी 16, 8 3 24, हाँ 24 पंजे 120, यानी यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, 120 120 की यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या हम, साथियों इसको छोटा कर लीजिए और आसान हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, और 4 तिये 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1/2 रेशो 3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 तो इनका एलसीएम हो चुका है। अब देखिए और आसान हो गया है क्वेश्चन आपका, फिर हो जाएगा 2/1/3। ठीक है, तो यानी इसका जो समय का रेशो हो जाएगा 2/1/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब। देखिए यहाँ पर भी हम बच गए, इतना बड़ा एलसीएम लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने, देखिए क्रिकेट टीम वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर भाई एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इसके लिए तैयार रहिए। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाया। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ी के औसत रन ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपके 11 सदस्य है, ठीक है, 11 सदस्य यानी एक टीम में 11 खिलाड़ी हो गए, और 11 खिलाड़ियों ने भाई कितने रन बनाए हैं, 23 रन बनाए हैं, एवरेज हो गया, तो टोटल रन इतने हो गए इनके। ठीक है, यदि हम इसमें से 113 रन घटा दें, 113 रन घटा दे तो 10 खिलाड़ियों का आ जाएगा, तो यहाँ पर देख कितना हो जाएगा ये, इसको देख लीजिए एक बार, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, और 22 और 3 कितने हो गए, 25। 11 तिया 33 और 3, 11 दूनी 22 और 3 25, तो यहाँ पर 113 जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 0, 5 में से एक गया 4, और 2 में से एक गया 1, तो 140 रन जो आ गई, ये 140 के आ गए, रन आ गए। ठीक है, 140 रन ये कितने, किनके बचे, 10 खिलाड़ियों के, 10 प्लेयर के, 10 प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं भाई, यहाँ पर 140 रन बनाए हैं। तो इनका एवरेज निकाल लीजिए अब। ठीक है, एवरेज आ जाएगा इनका 140/10, यानी आ जाएगा 14। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ऑप्शन एवरेज रन यहाँ पर आ गए ना, तो एवरेज रन 14 आ गए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर एक मूल्य 150 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद सकता है। चीनी का मूल मूल्य क्या था। ठीक है, देखिए इसको आप एलिगेशन, एलिगेशन से नहीं फ्रैक्शन से आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपका जो परसेंटेज कितना बढ़ा है रेट का, 25%, तो यहाँ पर 25% की भाई आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, मुंह जवानी होनी चाहिए। तो 25 की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4। ठीक है, कितनी होती है साथियों, 1/4 हो गई, 25 की फ्रैक्शन हो गई आपकी 1/4। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मूल्य था, ठीक है, मूल्य क्या रहा है, शुरू में बढ़ गया, यानी 4 से 5 हो गया है, तो यहाँ पर कंजप्शन यानी खपत क्या रही होगी, खपत रही होगी यहाँ पर 5 से 4 हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी कम हुई है, तो 1 यूनिट कम हुई है, और क्वेश्चन में कितनी बता रहा है, 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा है, तो यहाँ पर कितनी खरीद रहा है, 6 किलोग्राम।
तो लेकिन यहाँ पर देखना हमें चीनी की मूल कीमत क्या थी, यानी पुरानी कीमत क्या थी, तो हमें पुरानी खपत पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पुरानी खपत कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 6 करेगा यानी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो कितने रुपए में खरीद रहा है, तो 150 में। ठीक है, तो 30 यूनिट की वैल्यू कह सकते हो आप। 30 यूनिट की वैल्यू हो गई 150 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपये। लेकिन हमसे पूछा क्या था, पुराना मूल्य पूछा था, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 4 × 5, यानी 20 रुपये उसकी मूल्य कीमत रही है। ठीक है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता वो कीमत बढ़ने के बाद क्या रेट रहा होगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यानी पूरा जो नई खपत है, नई खपत निकालने के बाद फिर उसको जो है यहाँ पर जो है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, भाई कितने रुपए की है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप जो है पुरानी वो नया मूल्य भी निकाल सकते हो। पुरानी खपत पूछे तो 5 यूनिट की वैल्यू बताइएगा, नई खपत पूछे तो 4 यूनिट की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, ये फॉर्मूला क्या होता है, यानी एरिया का, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस कितनी 2 बार दी गई है, तो क्वेश्चन आप जो है इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स मल्टीप्लाई के वाई और बटे में 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी इसको आसानी से आप कर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से, यानी 25% की पहले वृद्धि हुई, फिर से 25% की वृद्धि हुई, और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में, और फिर भाग दे देगा 100 से। अब 25 और 25 कितने हो गए यहाँ पर, ये कितने हो गए, 50 हो गए। तो 50 में 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 56.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी वृद्धि हो गई, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 90 रुपये से बढ़ा दिया जाता है, तो लाभ 30% बिंदु से बढ़ जाता है, वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से करना है क्वेश्चन, आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे आप सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख लीजिएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी हम मान लेते हैं उसने जो वस्तु है वो 100 आर में खरीदी है। ठीक है, इसको भाई वेरिएबल मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको रियल बनाना है, और जो उसको 20% के लाभ पर बेच रहा है यानी 120 आर में बेच रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर आर क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, तो यहाँ पर आर वेरिएबल हो चुका है। अब ये कह रहा है भाई 25 रुपये क्रय मूल्य में बढ़ा दिया, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया जाता है, तो हमें नहीं पता भाई कितना बढ़ेगा, 25 रुपये हम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है उसको क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य 90 रुपये बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 90 रुपये। ठीक है, तो लाभ जो है 30% बिंदु से बढ़ जाता है। बिंदु का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर 20% तो पहले लाभ ये हुआ और 30 ये, यानी 50% ओवरऑल लाभ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका सीपी है वो कितना रहा होगा, 100 आर प्लस 25 रहा होगा या नहीं रहा होगा। तो ये तो आपका काम करेगा सीपी का, और ये करेगा सेलिंग प्राइस का। और यदि मैं आपसे बात करूं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है भाई 20% तो पहले लाभ हुआ, और 30% बिंदु से। ठीक है, तो 20% और प्लस के 30%, ये कितना हो गया, टोटल 50% का प्रॉफिट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट के बराबर हम प्रॉफिट रखने वाले हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए मान लिया 120 आर में से जब 100 आर माइनस करेंगे तो 20 आर आ जाएगा, यही तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इतना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 आर प्रॉफिट, और 90 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 65 बच जाएगा। ये प्रॉफिट किस पर हो रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, सीपी पर, और सीपी हमारा कितना है, 100 आर प्लस के 25। ठीक है, 100 आर के प्लस के 25। देखिए क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा समझ सकते हो, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इतना आ चुका है, और ये कितने प्रॉफिट के बराबर है, तो प्रॉफिट के बराबर है 50% टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो यानी 50/100 करेंगे, 50/100 करेंगे जैसे, तो 50 दूनी ये 2 बार चला जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी इधर। देखिए यहाँ से समझ लीजिए इसको, तो 2 की मल्टीप्लाई 20 आर में करेंगे तो ये आ जाएगा 40 आर, और प्लस के 130, और यहाँ पर आ जाएगा 100 आर और प्लस के 25। तो देखिए 100 आर में से 40 आर माइनस करेंगे तो 60 आर आ जाएगा,
और 130 में से 25 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अब चाहिए आर की वैल्यू। देखिए यहाँ पर एक बार इसको 105 आर लिखिए, 105 आर। ठीक है, 105 ही आएगा भाई, आर नहीं आएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 105/60 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, 100 आर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या होगा। तो मूल क्रय मूल्य तो 100 आर है, तो 100 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो 105/60 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखिए भाई, इससे आसान इसका तरीका मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि आप जानते हो भाई तो अच्छी बात है, लेकिन इससे आसान मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 की मल्टीप्लाई जैसे ही आप 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 5 तिये 15 और 2 17। तो 175 इसका सीपी रहा होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि क्वेश्चन में ये कहता कि भाई मान लिया 90 रुपये हम उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो जो है उसका प्रॉफिट इतना बढ़ जाता है। लेकिन वहां पर उसने क्या किया भाई, सीपी में यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य था उसमें भी उसने वृद्धि की है, लेकिन हमें वो भी नहीं दिया गया, क्रय मूल्य भी नहीं दिया और ना ही सेलिंग प्राइस दिया गया। ठीक है, और उसमें भी 90 रुपये की वृद्धि कर ली। तो ये क्वेश्चन जो है भाई आर मानकर ही हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल मानना ही पड़ेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, मान लिया कोई धन है आपका, मान लिया ये एक धन था और ये भाई 4 गुना हो रहा है। ठीक है, ये 4 गुना हो गया, ये प्रिंसिपल रहा होगा आपका, ये रहा होगा अमाउंट। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला है, ठीक है, एस आई यानी ब्याज कितना मिला है, 3 यूनिट मिला है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, एस आई बराबर PRT/100। ठीक है, इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 3 ब्याज मिला है, किस पर मिला है, 1 यूनिट पर मिला है। रेट हमें नहीं पता, रेट तो निकालनी है। टाइम कितना लगा है भाई, 15 वर्षों का टाइम लगा है और बटे में कर देंगे 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 से इसको कैंसिल करेगा, 3 पंजे 15 और 5 से जाएगा 20 बार। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो आपकी रेट है वो आ जाएगी 20%। तो 20% इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, रुपये 12,000 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर 2.5 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा। देखिए इसका अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या करना है आपको, ये पहला वर्ष हो गया, ये आपका दूसरा वर्ष हो गया, ये हो गया आपका तीसरा यानी जो आपका आधा वर्ष है। ठीक है, इसको तीसरी मान सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी रेट क्या दी गई है साथियों, ये 12,000 दी गई, वो 10% रेट है। और आपका जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो कितना दिया गया, 12,000। तो 12,000 का 10% निकालिएगा। देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, 12,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, तो पहले वर्ष में जो ब्याज मिला होगा वो 1200 मिला होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष में भी ये 1200 रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा है ना, ये इसमें रेट क्या हो जाएगी, आधी, क्योंकि ये आधा वर्ष है तो रेट भी आधी लगेगी। तो यहाँ पर 10% कितना हो गया, 1200, और 1200 का आधा कितना हो गया, 600। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरे साल में ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, पहले वर्ष में जो ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज होता है, और जब ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1200 का 10% यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ब्याज आता है ये इस वाली जगह, तो ये 1200 और 1200 2400 का ब्याज आएगा। ठीक है, 2400 का 10% कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 5% की रेट लगेगी, तो यहाँ पर भी 120 ही रहने वाला है। ठीक है, तो 120 का 10% 12 होता है, लेकिन हमें चाहिए 5%, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिएगा, 1200 और 1200 कितना हो गया, 2400, 2400 6, 3000, 3000 प्लस के ये कितना आ गया, 240 और प्लस के 6। अब देखिए यहाँ पर एक गजब की आपको बात बता देता हूँ। यदि आपसे पूछता सीआई, ठीक है, यदि आपसे सीआई पूछता तो आप वो आंसर देते 3000। जो ये पहली वाली लाइन होती है आपकी, ये भाई एसआई को बताती है, सिंपल इंटरेस्ट को। यदि आपसे पूछता कि भाई वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो सभी को जोड़ दोगे। यदि आपसे पूछता कि भाई एसआई और सीआई का अंतर, तो भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो। यदि एसआई सीआई का अंतर पूछे, ठीक है, ये भाई 3 तरह के सवाल यहाँ से आप कवर कर पाओगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, 3000 और 3000 3246, कितना आ जाएगा, 3246 हो जाएगा, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे आसान तरीका आप कर पाओगे क्या कुछ। ठीक है, यदि आप अन्य तरीके भी अपनाना चाहते हो भाई अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है,
स्थिर जल में नौका की और धारा की चाल क्या होगी? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जो आपके बोट एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन होता है भाई, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए डी को, हाँ, इसको हम डी से डिनोट कर लेंगे, यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बोलते हैं धारा की दिशा को, ठीक है। और अप स्ट्रीम बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा को, ठीक है। इसको में क्या होता है भाई, धारा की जो स्पीड रहेगी वो एक्स प्लस वाई, यानी ये नाव की चाल, ये वाई क्या होगी, धारा की चाल। और यहाँ पर एक्स नाव की चाल और माइनस वाई जो है धारा की चाल होती है, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में टाइम का रेशो, ठीक है। तो टाइम का रेशो यहाँ पर क्या दिया गया है, वो कह रहा है कि भाई धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। यानी यदि यहाँ पर समय एक लग रहा है, 1 यूनिट, तो यहाँ पर समय लग रहा है 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, स्पीड देखिए टाइम का जो रेशो होता है स्पीड का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। 2:1 ये स्पीड का रेशो हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस के वाई की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ गई, 2। और एक्स और माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चाल का जो हमें रेशो मिल चुका है, यानी 2 और 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो आपकी ये इक्वेशन हो गई ना, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, जब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगी 3/2। जैसे ही आपको y की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, यानी यानी जो आपकी धारा की चाल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 के से 1 माइनस करेगा तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या था, स्थिर जल में नौका की चाल कितनी है, x है, और धारा की चाल है y, ठीक है। तो इनका जो है रेशो बताना, x रेशो y, तो ये हो जाएगा 3/2 रेशो 1/2, ठीक है। अब देखिए 2 से तो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रेशो क्या आ जाएगा इनकी चालों का, ये आ जाएगा भाई 3:1 आ जाएगा, ठीक है। 3:1, यानी ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कैसे करना है क्वेश्चन आपको, देखिए जैसे कि ए और बी ये कितने दिन में कर रहे हैं, मिलकर 18 दिनों में काम कर रहे हैं। बी और सी की बात करें तो ये मिलकर कर रहे हैं 30 दिनों में, ठीक है। टोटल जो वर्क हो जाएगा, तो इनका एल्सियम लीजिएगा, 18 और 30 का तो 90, यानी टोटल काम हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए और बी का यहाँ पर कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 18×5 = 90 होता है, तो ये 5 काम करते हैं एक दिन में, 30×90, यानी ये दोनों में बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है। तो यहाँ पर ए रेशो सी, इनकी जो है एफिशिएंसी का रेशो दिया गया, ए जो है 2 गुना कार्यकुशल है, यानी ए 2 यूनिट काम करता है तो ए करता है 1 यूनिट, ठीक है। मान लिया ए करता है यहाँ पर, सी करता है सी करता है मान लिया कि हमारा 2 यूनिट काम, तो ए को करना पड़ेगा यहाँ पर 4 यूनिट काम। जब ए 4 कर चुका है तो यहाँ पर हमें 5 लाना है, तो बी कितना करता होगा, तो 1 यूनिट काम करता होगा। और यहाँ पर 2 यूनिट पहले सी कर चुका है, तो यहाँ पर चाहिए हमें 3, तो बी करता होगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो बी यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो ये इक्वेशन हमारी सेट हो चुकी है। अब क्वेश्चन में पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा भाई, बी करेगा भाई, टोटल काम कितना, 90 काम है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो 90 दिन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब होगा, ठीक है साथियों। समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a², और 6a² की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 2400 दी गई है। तो यहाँ से 600 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 चौक 24, ये 400 बार जाएगा, तो a² बराबर आ गया आपका 400। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, अंडर रूट करेंगे इसका 400 का, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो घन की भुजा है वो आ जाएगी 20। तो घन की सारी भुजाएं बराबर होती है साथियों, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी वॉल्यूम 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 ऑफ क्यूब, ठीक है साथियों। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, यानी ए क्यूब होता है फॉर्मूला, तो यानी 20 का क्यूब करना पड़ेगा आपको। तो 20 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए।
तो साथियों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।